नंबर 1, सबसे पहली चीज, खानदानों में इख्तिलाफ क्यों है? क्योंकि आज हर आदमी अपना हक मांग रहा है, अपना हक अदा नहीं कर रहा है। आज हमारा मिजाज क्या है? भाई हमारे बाप हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारी औलाद हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं कर रही है, हमारी बीवी हमारा ये हक अदा क्यों नहीं कर रही। आज इंसान को अपना हक याद है, अपना राइट याद है, अपनी ड्यूटी याद नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद नहीं, अपनी जिम्मेदारी याद नहीं। शरीयत ने जो आइडियोलॉजी दी है, इस्लाम ने जो नजरिया दिया है, इस्लाम ने अपना हक अदा करने की तालीम दी। पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं माँ बाप से नहीं कहा कि अपने बच्चों से अपना हक मांगो। हाँ, शरीयत ने वालिदैन से ये कहा, इत्तकुल्लाह वअदिलू बैना औलादिकुम, अल्लाह से डरो, अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ से काम करो, औलाद का हक अदा करो, औलाद की तरबियत का ख्याल करो। वालिदैन से कहा कि औलाद का हक अदा करो, और औलाद से कहा वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सुनो। शौहर से कहा वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ बेहतरीन तरीके से रहन सहन रखो। और बीवी से कहा गया फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिलगैबि बिमा हफिज़ल्लाह, नेक है वो औरतें जो अपने शौहर की फरमाबरदार होती हैं और शौहर की गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करती हैं और शौहर के माल की हिफाजत करती हैं। तो भाई शरीयत ने हक मांगने का नहीं, हक अदा करने का हुक्म दिया है। शरीयत की तालीम क्या है कि हमारे जिम्मे जो हुकूक है हम अदा करें, हम एक अच्छे बाप बने, हमारी औलाद इंशाअल्लाह ऑटोमेटिक नेक बन जाए। हम एक अच्छी औलाद बने, हमारे माँ बाप अगर हमारे साथ नाइंसाफी करें तब भी उनका जो हक है वो हम अदा करें। एक औरत बेहतरीन बीवी बने, शौहर की तरफ से अगर कुछ कोताहियां हैं तब भी बीवी की जिम्मेदारी है वो शौहर का मुकम्मल हक अदा करे। शौहर को चाहिए वो बीवी का हक अदा करने की कोशिश करे, एक बेहतरीन शौहर बनने की कोशिश करे। तो ये पहली वजह है मेरे भाई कि हम हक मांग रहे हैं, हमें हक चाहिए, हम हक अदा नहीं कर रहे, हमें अपनी जिम्मेदारियां याद नहीं। दूसरी चीज, खानदानों में इख्तिलाफात का, खानदानों में झगड़ों का दूसरा सबब, आज जब हम रिश्तों को काट देते हैं, जब हम आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफ रखते हैं, एक दूसरे का हक मारते हैं, एक दूसरे का हक दबाते हैं, हमें आखिरत याद नहीं आती, हमें अल्लाह याद नहीं आता। हम ये भूल जाते हैं कि ये यहां जितनी नाइंसाफी कर लें, जितनी बेईमानी कर लें, जितने जुल्म कर लें, इस दुनिया से जाना है और कुछ लेके नहीं जाना है। जमीन जायदाद पैसा मकान सब यहीं रह जाएगा, 2 गज जमीन में हम सबको जाना है मेरे भाई। हम दूसरों के साथ अगर नाइंसाफी करेंगे, दूसरों के साथ जुल्म करेंगे, माँ बाप को सताएंगे, औलाद के साथ नाइंसाफी करेंगे, भाई के हुकूक का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने कराबतदारों और रिश्तेदारों से हम लाताल्लुकी करेंगे, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, ये हमें याद रखना चाहिए। इसीलिए अल्लाह ने सूरह निसा की पहली आयत में क्या कहा, इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, बेशक अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है, अल्लाह ताला तुम पर निगहबान है, अल्लाह तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को, एक एक हरकत को देख रहा है। दुनिया में अगर हमने किसी का हक मारा है, कयामत के दिन तो देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, ऐ मुसलमानों तुम लोगों को उनका हक दे दो, अगर नहीं दोगे हत्ता युकाद लिशातिल जलहाई मिनशातिल करना, कयामत के दिन सींग वाली बकरी को भी बगैर सींग वाली बकरी के ऊपर अगर उसने जुल्म किया है तो उसके बदले में क़िसास लिया जाएगा। नबी ने क्यों कहा भाई, सींग वाली बकरी और बेसींग वाली बकरी का जिक्र क्यों किया अल्लाह के नबी? अल्लाह के नबी एक इशारा कर रहे हैं, अगर अल्लाह ने आपको सींग दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बेसींग वाली बकरी है वो हकीर हो गई। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो आपसे कमजोर है वो हकीर हो गया। अगर अल्लाह ने आपको नाम और शोहरत दिया है इसका मतलब ये नहीं कि जो गैर मारूफ है वो आपसे कमतर हो गया। सींग वाली बकरी को हक नहीं पहुंचता कि वो बेसींग वाली बकरी पर जुल्म करे। अगर आपको ताकत मिल गई, पावर मिल गया, पैसा मिल गया, स्टेटस मिल गया, आप दूसरों पर जुल्म करेंगे? आप अपने भाई को हकीर समझेंगे, अपने माँ बाप को हकीर समझेंगे, अपने खानदान के लोगों से रिश्ता तोड़ लेंगे? नहीं। लतुअद्दुन्नल हुकूक इला अहलिहा, अब
हकदारों को उनका हक दो, नहीं दोगे तो कल कयामत के दिन देना पड़ेगा। आज हर घर में मुकदमाबाजी चल रही है और सबसे ज्यादा जमीन जायदाद और तरके को लेकर के झगड़े। भाई ये जमीन जायदाद कहां लेके जाओगे? अगर हमने किसी के साथ जमीन जायदाद के मामले में अपने भाई के साथ, अपनी औलाद के साथ, अपनी बेटी के साथ अगर हमने जुल्म किया है, हमारा अंजाम क्या होगा पता है? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, मन ज़लम क़ीद शिब्रिन, जिसने एक बालिश्त किसी की जमीन पर जुल्म किया तो कयामत के दिन तुब्बिक़हु मिन सब'i अर्दीन यौमल क़ियामा, कयामत के दिन 7 जमीनों का तौक बना करके उसकी गर्दन में डाला। हमारे अंदर क्षमता है, हमारे अंदर ताकत है बर्दाश्त करने की। ये अजाब हम सह पाएंगे? दुनिया की जमीन के लिए, दुनिया के चंद टकों के लिए आज इंसान अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी बेटी से आज ताल्लुक खत्म करके बैठा है, झगड़े करके बैठा है, इख्तिलाफ रख के बैठा है। मेरे भाइयों, अल्लाह से डरना चाहिए। हमें इस बात से डरना चाहिए कि कल कयामत के दिन यौम तुबलस सराइर, कयामत के दिन सब राज खोल दिया जाएगा। यौम तुबलस सराइर, कयामत के दिन कोई सीक्रेट नहीं रहेगा। वो दिन ऐसा होगा, वो दिन सारे राज खोल दिए जाएंगे। उस दिन से हमें और आपको डरना चाहिए। ये दूसरी वजह है आज खानदान में इख्तिलाफात की, कि आज हम और आप इस मामले में अल्लाह से नहीं डरते और आखिरत की जवाबदेही से नहीं। तीसरी चीज, खानदान में इख्तिलाफात की तीसरी वजह, जुबान पे कंट्रोल नहीं है। मौका आता है बेटा अपने बाप को गाली दे देता है, मौका आता है छोटा भाई बड़े भाई के बारे में बदतमीजी करता है, गीबतें हो रही हैं, चुगलियां हो रही हैं, गाली बकी जा रही है। ये सब कुछ हो रहा है इस 2 इंच की जुबान से। भाई इस जुबान को कंट्रोल कर लो, इस जुबान को कंट्रोल कर लो। इस जुबान से बोले जाने वाले एक एक लफ्ज की पकड़ होगी अल्लाह के यहाँ। अल्लाह ने फरमाया सूरह काफ के अंदर, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो लफ्ज भी तुम अपने मुंह से निकालते हो सब रिकॉर्ड हो। अल्लाह के रसूल से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी, सबसे ज्यादा जन्नत में कौन सी चीज लेकर के जाएगी? प्यारे नबी ने फरमाया, तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुलुक़ी, अल्लाह का डर और बेहतरीन अखलाक, ये 2 चीजें सबसे ज्यादा जन्नत में लेकर के जाएंगी। फिर पूछा गया, अक्सर मा युदखिलुन नार, अय अल्लाह के नबी वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा जहन्नम में लेकर के जाएगी? आपने फरमाया, अल फमु वल फर्जु, एक इंसान की जुबान से किए जाने वाले गुनाह और इंसान की शर्मगाह से किए जाने वाले गुनाह, ये 2 गुनाह ऐसे हैं जो इंसान को सबसे ज्यादा जहन्नम में लेके जाए। जुबान का मामला बड़ा खतरनाक है। अल्लाह के नबी ने हजरत मुआज इब्न जबल से कहा था, जुबान को पकड़ के कहा था कि कुफ्फा अलैका हाज़ा, अय मुआज इब्न जबल, पूरे इस्लाम का खुलासा, पूरे दीन का खुलासा यही है कि इस जुबान को कंट्रोल कर लो। हजरत मुआज इब्न जबल ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या जुबान से अदा की जाने वाली बातों पर हमारी पकड़ होगी? क्या जुबान से हम जो कुछ बोलते हैं उस पर पकड़ होगी हमारी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मुआज, मैं तो तुम्हें बहुत होशियार आदमी समझता था, बहुत ज़हीन आदमी समझता था, तुम्हें ये बात नहीं समझ में आई? वहल युकब्बुन्नासु अला वुजूहिहिम औ अला मनाखिरिहिम इल्ला हसाइद अलसिनतिहिम, कयामत के दिन अपने चेहरों के बल घसीट करके लोग जहन्नम में इसी जुबान की वजह से। मेरी माए बहनें गौर करें, आज हमारी मजलिसें गीबत से भरी पड़ी है, आज हमारी आपस की गुफ्तगू एक दूसरे की शिकायत से भरी पड़ी है। भाई इस जुबान को कंट्रोल करो, इस जुबान को कंट्रोल करो। शदीद इख्तिलाफ है, शदीद इख्तिलाफ है, तब भी आपको हक नहीं पहुंचता आप अपने बड़े के साथ बदतमीजी करें। शदीद इख्तिलाफ आपको अपने बाप से, आपको हक नहीं पहुंचता कि आप अपने बाप के साथ बदतमीजी करें। अपनी जुबान को कंट्रोल रखें। आज खानदानों में इख्तिलाफ इसी जुबान को कंट्रोल न करने की वजह से। 3 चीजें हो गई। नंबर 4, चौथी चीज, हम दूसरों की गलती को जूम करके देखते और अपनी गलती को जूम आउट करके देखते। दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को बड़ा करके देखते और अपनी बड़ी बड़ी गलतियों को छुपा लेते। अपने आप को पारसा समझते हैं और दूसरों की हर गलती पर उनको आईना दिखाने के लिए तैयार है।
नहीं मेरे भाई, फरिश्ता कोई नहीं, फरिश्ता कोई नहीं है। हर आदमी के अंदर कुछ कोताहियां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, और हमारे अंदर भी कमियां और कोताहियां और खामियां हैं। अगर हमें दूसरे हमारी कोताहियों और कमियों के साथ कबूल कर रहे हैं तो हम दूसरों को भी उनकी कोताहियों और कमियों के साथ कबूल करें। यही दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका है, यही खानदान में मेल मोहब्बत रखने का तरीका। आप जरा जरा सी बात पे ताल्लुक तोड़ लें, जरा जरा सी बात पे आप रिश्ते काट दें, नहीं। अल्लाह ने फरमाया सूरह नज्म के अंदर, फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा। ऐ लोगो, अपने आप को पारसा न बनो, अपनी पारसाई बयान न करो, अपने आप को खुद सर्टिफिकेट न दो। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने नफ्स का खुद तज़किया न करो। हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा, अल्लाह को खूब पता है कि कौन मुत्तकी है कौन नहीं है। मुत्तकी कौन है ये अल्लाह को पता है। आप खुद अपने मुत्तकी होने का दावा न करें। दूसरों की गलतियों को बड़ा और अपनी गलतियों को छोटा करना खत्म कर दे भाई। मियां बीवी हैं, शौहर बीवी हैं, आपस में झगड़ा होता है, तकरार होती है, नोकझोंक होती है। अब अगर बीवी से कोई कमी, बीवी से कोई गलती हो जाए और शौहर साहब जो है बीवी की किसी एक गलती की बुनियाद पर ये सोचे कि मैं अलग कर दूं उसको, तो ये तरीका तो गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, ला यफरक मुमिनुन मुमिनतन, खबरदार कोई मोमिन मर्द अपनी बीवी से अलग ना हो, अपनी बीवी से दूर ना हो। इन करिहा मिनहा खुलुकन रदिया मिनहा आखर, अगर बीवी की कोई बात अगर उसको नापसंद गुजरी है, अगर बीवी की कोई बात बुरी लगी है, तो जरूर कोई ना कोई बात अच्छी लगी। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको एक उसूल दिया है मेरे भाई, कि हम सब के अंदर कुछ कमी है, कुछ कोताही है, हम दूसरों की खूबियों को ले लें, कोताहियों को नजरअंदाज करें। यही सेफ जिंदगी गुजारने का, यही खुशहाल जिंदगी गुजारने का रास्ता है। नंबर 5, खानदान में इख्तिलाफात को दूर करने के लिए 5वीं चीज मेरे भाई, आज हमारे अंदर दरगुजर का मादा नहीं, हम माफ नहीं करना चाहते। हम एक गलती पर अपने बेटे को घर से निकाल देते, हम एक गलती पर अपने बाप से बातचीत बंद कर देते हैं, हम एक गलती पर अपने भाई से रिश्ता तोड़ देते हैं। क्यों भाई? शबे कद्र में तो हमने बहुत रो रो के दुआ मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, परवरदिगार तू माफ करने वाला है, तू माफी को पसंद करता है, परवरदिगार मुझे भी माफ कर। अपने रब से तो हम माफी की दुआ करते हैं। और दुनिया में जब हमारे मुतालिक, हमसे मुतालिक अगर किसी से कोताही हो जाए, हमारी औलाद से हो जाए, हमारी बीवी से हो जाए, हमारे भाई से हो जाए, हमारे रिश्तेदारों से हो जाए, हम एक गलती भी माफ करने को तैयार नहीं। माफ करना सीखो भाई, गुस्से के वक्त अपने जज्बात को कंट्रोल करना सीखो। इस्लाम ने बदला लेने की इजाजत दी है। अगर आपके साथ कोई ज्यादती करे, आपके साथ कोई जुल्म करे, इस्लाम ने बदला लेने की इजाजत दी है, मगर इस्लाम ने माफ कर देने को बेहतर करार दिया। अल्लाह ने फरमाया सूरह शूरा के अंदर, वजज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिस्लुहा फमन आफा व अस्लहा फअजरुहु अलल्लाह। बुराई का बदला बुराई है, लेकिन जो माफ कर दे और सुलह कर ले, उसको अल्लाह ताला उसका अज्र अता फरमाए। सूरह आले इमरान के अंदर अल्लाह ने जन्नती लोगों की सिफत बयान की, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। मेरे जन्नती बंदे वो हैं जो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं, जो लोगों को माफ कर देने वाले होते हैं। सूरह शूरा के अंदर अल्लाह ने फरमाया, व इज़ा मा ग़ज़िबू हुम यग़फ़िरून। मेरे नेक बंदे जब गुस्से में होते हैं तो माफ कर देते हैं। एक बात बताऊं आपको, माफ कर देना ये तब मुश्किल हो जाता है जब हमारे दिल को ठेस मुश्किल होता है। हजरत आयशा के ऊपर झूठा इल्जाम लगा, इल्जाम लगाने वाले मुनाफिक थे, लेकिन मुनाफिकों के साथ साथ 3 मुसलमान भी इस गुनाह में शामिल हुए। हजरत हसन बिन साबित, हजरत मिस्ताह बिन उसासा और हजरत हमना बिनत जहश, अल्लाह के रसूल की साली। ये 3 मुसलमानों का नाम आया जो हजरत आयशा के ऊपर झूठा इल्जाम लगाने में इन्वॉल्व हुए। बहुत गौर से सुनिएगा, बड़े पॉइंट की बात आपको बताने जा रहा हूं।
इन 3 लोगों में जो हजरत मिस्ताह थे, ये हजरत अबू बकर के खालाजाद भाई थे और बहुत गरीब थे। मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे। इनको हर महीने का राशन पानी हजरत अबू बकर देते। हर महीने इनके घर का अनाज, राशन, पानी, पूरा खर्चा हजरत अबू बकर देते थे। एक रिश्तेदार होने के भी नाते और गरीब भी थे और अल्लाह के रसूल के सहाबी भी थे। जब हजरत आयशा के ऊपर इल्जाम लगा, झूठा इल्जाम, और इस इल्जाम में हजरत मिस्ताह का नाम आया, तो जाहिर है हजरत अबू बकर का दिमाग खराब हुआ। भाई बाप थे, बाप की बेटी के कैरेक्टर पर कोई झूठा इल्जाम लगाए और बाप उस आदमी के घर में अनाज पहुंचाएगा, उस आदमी का के घर में मदद करेगा उसकी। हजरत अबू बकर ने कसम खाई, अल्लाह की कसम, आज के बाद एक पैसा मैं मिस्ताह के घर में नहीं पहुंचा, एक पैसे की मदद नहीं पहुंचा। हजरत अबू बकर ने जो रिएक्शन किया, जो रद्द अमल किया, वो फितरी था। किसी भी बाप की बेटी के साथ ऐसा होता, हर बाप ऐसा करता। हजरत अबू बकर ने कोई अलग से काम तो नहीं किया, मगर जब हजरत अबू बकर ने ये कसम खाई कि मैं आज के बाद एक पैसा भी मिस्ताह बिन उसासा के ऊपर खर्च नहीं करूंगा, अल्लाह ने सूरह नूर की आयत, जब हजरत आयशा की पाक दामनी की आयतें नाज़िल की, तो अल्लाह ने सूरह नूर की आयत नंबर 22 में एक और बात इरशाद फरमाई। क्या फरमाया अल्लाह ने? वला यअतल उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साअति अन यु'तू उलिल कुर्बा वला यअतल उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साअति अन यु'तू उलिल कुर्बा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाहि वल याफू वल यस्फहू। अल्लाह ने फरमाया है मुसलमानों, कोई ऐसी कसम न खाए कि मैं किसी गरीब को, किसी रिश्तेदार को और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को मैं कुछ नहीं दूंगा, ऐसी कसम कोई न खाए। वल याफू वल यस्फहू, बल्कि माफ कर दिया करो, दरगुजर कर दिया करो। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह तुमको माफ कर दे? वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बहुत माफ करने वाला, बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे थे जब ये आयत सुनी। यानी ये आयत हजरत अबू बकर के ऊपर उतरी और अल्लाह ताला हजरत अबू बकर से कह रहा है कि अबू बकर, तुम्हें ऐसी कसम नहीं खानी चाहिए, तुम्हें माफ कर देना चाहिए। यानी एक बाप से कहा जा रहा है कि तेरी बेटी के किरदार, तेरी बेटी के कैरेक्टर पर जिस इंसान ने इल्जाम लगाया तो उसको माफ कर दे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने जज्बात को कुर्बान करने की बात है। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे और कहा कि अल्लाह, जब तू कह रहा है कि माफ कर दे, मैं माफ कर दे, और मैं आज से मैं वादा करता हूं कि जैसे पहले मैं मिस्ताह बिन उसासा की मदद करता था, अल्लाह मैं उनकी मदद करता रहूंगा, उनके घर में मैं अनाज पहुंचाता रहूंगा। ये है मेरे भाइयों हमारी शरीयत की बात। आज हमारे अंदर माफ करने का जज्बा, दरगुजर करने का जज्बा नहीं। हम हाकिम बन जाते हैं, हम दारोगा बन जाते हैं, हम लोगों की एक एक गलतियों पर रिश्ते तोड़ने की बात करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अफ़्व दरगुजर की आदत। और एक बात बताऊं आपको, माफ कर देने से इज्जत बढ़ जाती है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, मा ज़ादा अब्दन बिअफ़्विन इल्ला इज़्ज़ा। जब बंदा किसी को माफ कर देता है, सामने वाले के दिल में अल्लाह उसकी इज्जत डाल देता है। अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर कातिलाना हमला किया एक मुसलमान। भाई मुसलमान था, उसके जहन में भर दिया गया ये वहाबी हैं, रसूल के गुस्ताख हैं। उसने अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी के ऊपर कातिलाना हमला किया। बहरहाल अल्लाह ताला ने बचा लिया। बाद में जब सही सलामत हो गए, वो आदमी जेल चला गया। अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी ने उसके खिलाफ कोई केस नहीं किया, लेकिन चूंकि मंजर आम पर यह मामला आ गया, लोगों ने देखा केस हो गया, वो आदमी जेल में चला गया। जितने दिन वो जेल में था, उस मुसलमान, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, मुसलमान था, दूसरे मसलक का था, मुसलमान था, उसके घर में अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी, चूंकि वो जेल में था, उसके घर वालों की, उसके बीवी बच्चों की खबरगिरी करते रहे, उनकी मदद करते रहे, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते रहे। जब वो जेल से रिहा हुआ तो उसने अपनी बीवी बच्चों से पूछा, भाई तुम्हारी गुजर बसर कैसे हो रही थी, कौन तुम्हारी मदद कर रहा था? तो पता लगा कि जिसके ऊपर मैंने कातिलाना हमला किया था, वो शख्सियत मेरे घर में आके मेरे बाल बच्चों को खिला पिला रही थी।
वो बेचारा आकर के अल्लामा सनाउल्लाह मरसरी के पास रोने लगा, तो कहा कि मौलाना बहुत बड़ी गलती होगी, मैं माफी चाहता हूँ। ये अखलाक थे हमारे असलाफ। ये अखलाक अब सिर्फ बयान करने के लिए रह गए भाई। हम जरा जरा सी बातों पे आज झगड़े कर लेते हैं, इख्तलाफ कर लेते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं। नहीं, अब वो दरगुजर को अपनी आदत। 5 चीजें हो गई। नंबर 6, छठी चीज, खानदान में इख्तलाफात और झगड़े इसलिए भी हैं कि हमें हर चीज में बदला चाहिए। भाई ने शादी में नहीं बुलाया, हम क्यों बुलाएं? उसने हमारे घर तोहफा नहीं भिजवाया, हम क्यों भिजवाएं? भाई आप अगर अपने रिश्तेदारों के साथ भलाई करते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, मकसद क्या है आपका? अगर मकसद बदला चाहना है तो अल्लाह क्या कुछ नहीं मिलेगा। और अगर अल्लाह के हुक्म पर और अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं तो फिर बदले की चाहत दिल से निकालिए। किसी की मदद कीजिए, किसी का भला कीजिए, किसी को अपने घर के खुशी में शामिल कीजिए, तो ये सोच करके ना कीजिए कि वो करेगा तब हम करेंगे। ये बदला, अदला बदला, ये इस्लाम में है ही नहीं। इस्लाम तो कहता है आप उससे भी रिश्ता जोड़िए जो आपसे रिश्ता काटे। बदला मत तलब करो, शुक्रिया की चाहत मत रखो, बदले की चाहत मत रखो। आज जुमा का दिन था, अगर आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी थी, आप मस्जिद में आए होंगे, फजर की नमाज आपने पढ़ी होगी। फजर की नमाज में इमाम साहब ने सूरह दहर पढ़ी होगी, दूसरी रकात। सूरह दहर में एक आयत है कि अल्लाह के नेक बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। और जब खाना खिलाते हैं कैदियों को, गरीबों को, मिस्कीनों को, तो क्या कहते हैं? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। हमें तुमसे शुक्रिया नहीं चाहिए, हमें बदला नहीं चाहिए, हम तो कयामत के दिन से डरते हैं, हम तो अल्लाह से डरते हैं, इसलिए हम तुम्हें ये खाना खिला रहे हैं। तो शुक्रिया की और बदले की तलब मत रखो मेरे भाई। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ रिश्ता जोड़ता हूं, वो काटते हैं। मैं दरगुजर से काम लेता हूं, वो जहालत बरतते हैं, मेरे साथ ज्यादती करते हैं। तो ऐ अल्लाह के रसूल मुझे क्या करना चाहिए? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर वाकई में ऐसा है जैसा तुम बयान कर रहे हो, फकअन्नमा तुसिफ़ुहुमुल मल्ला, तो गोया तुम उनके मुंह में जहन्नम की राख भर रहे हो। यानी तुम तो जन्नत में जा रहे हो, जन्नत वाला अमल कर रहे हो, और वो तुम्हारे साथ ऐसा करके जहन्नमी बन रहे हैं। और ऐ मेरे सहाबी, जब तक तुम ऐसा करते रहोगे अल्लाह ताला तुम्हारे लिए एक मददगार मुतय्यन किए रहेगा उन लोगों के खिलाफ। तुम्हारी मदद अल्लाह ताला करता रहेगा, बस तुम इसी पर कायम रहो, तुम उनकी मदद, उनके साथ जो अच्छा सलूक करते हो करते हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत, लैसल वासिलु बिल मुकाफि, बराबरी की चाहत रखने वाला, बराबरी करने वाला रिश्ते को जोड़ने वाला नहीं है। रिश्ते को जोड़ने वाला वो है जिससे रिश्ता जोड़ा तोड़ा जाए तब भी वो जोड़े। तो ये छठी चीज है मेरे भाई कि हम क्या करें? हम शुक्रिया की तलब ना रखें, हम बदले की तलब ना रखें, बल्कि हम खालिस अल्लाह की रजा के लिए हम लोगों के साथ भलाई करें, लोगों का हक अदा करें। नंबर 7, 7वीं चीज, रिश्तों को अगर कभी तलखी आ जाए, इख्तिलाफ हो जाए, बाप की कोई बात बुरी लग गई, माँ की कोई बात बुरी लग गई, बाप को औलाद की कोई बात बुरी लग गई, तो अगर इख्तिलाफ हो गया है तो इख्तिलाफ खत्म करें, झगड़ा खत्म ना, रिश्ता खत्म ना करें। अगर रिश्ते में तलखी आई तो तलखी खत्म करें, रिश्ता खत्म ना करें। भाई हम अगर किसी चीज को कीमती समझते हैं तो हम अगर उसके अंदर कोई कमी आ जाए तो हम रिपेयरिंग करवाते हैं। भाई हमारे पास 1 लाख की गाड़ी है, गाड़ी में कोई अगर फॉल्ट आ गया तो हम गाड़ी रिपेयर कराते हैं, गाड़ी ले जाके फेंक नहीं देते। हाँ, अगर 100 रुपए का चप्पल हमने पहना, चप्पल टूट गया तो ये होता है कि छोड़ो भाई 100 रुपए का चप्पल है, दूसरा ले लेंगे, चप्पल फेंक देते हैं। तो आप रिश्ते को क्या समझते हैं? आप उस ताल्लुक को क्या समझते हैं? उसको 100 रुपए के लायक समझते हैं कि 1 लाख से भी ज्यादा कीमती समझते हैं? ये डिपेंड करता है कि आप उस रिश्ते को कितनी अहमियत देते हैं। तो झगड़े को खत्म करो, इस्लाह सुलह की कोशिश करो, न कि झगड़े को बढ़ाने की कोशिश करो। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में मियां बीवी के रिश्ते का जिक्र किया। भाई मियां बीवी का रिश्ता दुनिया का सबसे करीबी रिश्ता है, लेकिन इस रिश्ते में भी तकरार आती है, इख्तिलाफ आता है, नोकझोंक होती है।
اللہ نے एक बड़ी अजीब बात कही, बहुत गौर से सुनिएगा। अल्लाह ने फरमाया युरीदा इस्लाहन युवफ्फिकिल्लाहु बैनहुमा, अगर मियाँ बीवी सुलह करना चाहेंगे, अगर मिलना चाहेंगे, अगर मियाँ बीवी साथ में रहना चाहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला साथ में रहने का रास्ता जरूर निकाल देगा। उसूल है अल्लाह का। अगर हम मिलना चाहेंगे, हम सुलह करना चाहेंगे, हम रिश्ते को बाकी रखना चाहेंगे, अल्लाह हजार सूरतें निकाल देगा। और हमने जब दिल में यह तय कर लिया कि अब भाई से रिश्ता नहीं रखना है, अब बाप से नहीं बोलना है, अब बहन से बात नहीं करनी, जब हमने पहले ही ठान लिया तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। तो अगर रिश्ते में तलखी आ जाए तो तलखी खत्म करें, रिश्ता खत्म ना करें। इसीलिए हमारी शरीयत ने बड़ी सख्ती के साथ कहा है कि 3 दिन से ज्यादा किसी मुसलमान से ताल्लुक खत्म रखना, ताल्लुक तोड़े रखना जायज नहीं। हमारे यहाँ लोग जिंदगी भर बात नहीं करते अपने सगे भाई से, एक ही घर में रहते हैं, एक ही घर में खाते हैं पीते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। कहीं कहीं तो मैंने इतनी सख्ती देखी कि एक दूसरे के जनाजे में शामिल नहीं होते। बच्चों को वसीयत करके जाते, खबरदार मेरे मरने के बाद फलाने को मत बुलाना, फला को मत बुलाना, मेरी मिट्टी में शामिल ना हो, मेरे जनाजे में ना आए, उसके जनाजे में तू मत जाना। क्या बात है भाई, ये जिहालत है, ये शरीयत के खिलाफ है, ये अल्लाह को नाराज करने वाली बात। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनकी एक बड़ी बहन थी हजरत अस्मा। हजरत अस्मा की शादी हुई थी हजरत जुबैर के साथ। तो हजरत अस्मा के एक बेटे थे अब्दुल्ला बिन जुबैर, ये हजरत आयशा के भांजे थे। जाहिर हजरत आयशा खाला थी, ये भांजे थे। एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने हजरत आयशा के किसी बात पर नाराजगी का इजहार किया। हजरत आयशा ने कोई जमीन जायदाद का या कोई मामले का लेन देन किया था, उस लेन देन से हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर एग्री नहीं थे, राजी नहीं। बुखारी की रिवायत पढ़ रहा हूं आपके सामने। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने बड़े गुस्से में कहा, लतंतहियन्ना आइशतु औ लअहजुरन्ना अलैहा, आयशा मेरी खाला इस हरकत से बाज आ जाएं और मैं उनको रोकूंगा। खराब बात थी, गलत बात थी, अपनी खाला के बारे में ऐसा उन्होंने बोला। हजरत आयशा के कान तक बात पहुंच गई। हजरत आयशा को यकीन नहीं है मेरा भांजा मेरे बारे में ऐसा बोल सकता है। उन्होंने कहा, क्या ऐसा कहा है अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने? लोगों ने कहा, हाँ ऐसा कहा है। हजरत आयशा ने गुस्से में कसम खाई, कल्लिल्लाहि अलैया नज़रुन अन ला उकल्लिमा इब्न जुबैर अबदा, मैं अल्लाह की कसम खा के ये नजर मानती हूं, ये मन्नत मानती हूं, आज के बाद मैं अब्दुल्ला इब्न जुबैर से बात नहीं करूं। भाई हमारे यहां अगर ऐसा हो जाए, अगर भाई भाई में झगड़ा हो जाए और एक भाई ये तय कर ले मैं आज के बाद इससे बात नहीं करूंगा, तो आमतौर से होता यह है कि खानदान के लोग को मिलाने की कोशिश करते हैं, दूसरे लोग को मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों जो पक्ष होते हैं, दोनों फरीक होते हैं, वो बहुत कम ऐसा होता है कि एक दूसरे से फिर मिलने की कोशिश करें। हमारे तरफ ये भी रिवाज है, लोग हज करने जाने लगते हैं तब सोचते हैं कि भाई गिले शिकवे दूर करने, या शादी ब्याह घर में होता है तब सोचते हैं गिले शिकवे दूर करने। अब्दुल्ला इब्न जुबैर अपनी खाला, उनकी खाला ने कसम खा ली मैं बात नहीं करूंगा। अब्दुल्ला इब्न जुबैर को एहसास हुआ कि मेरी बात गलत थी, मुझे अपनी खाला के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब वो कोशिश कर रहे हैं मेरी खाला मान जाए, लेकिन खाला कसम खा के बैठी है, खाला मानने को तैयार नहीं। अब बुखारी के अल्फाज है, फस्तशफा इब्न जुबैर, अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने सोर्स लगाया, लोगों का सोर्स लगाया, लोगों का जरिया लगाया कि किसी के जरिए मेरी खाला मान जाए, मगर खाला मानने के लिए तैयार नहीं। खाला कह रही है मैंने नजर मानी है, मैं बात नहीं करूंगी अब्दुल्ला इब्न जुबैर से। अब जरा गौर कीजिएगा, अब्दुल्ला इब्न जुबैर का दिमाग देखिए। उन्होंने 2 सहाबा को पकड़ा, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न असवद और हजरत मिस्वर इब्न मखरमा। ये 2 सहाबा थे जिनका ताल्लुक कबीला बनु जोहरा से था। ये कौन सा कबीला था? ये हजरत आमिना का कबीला था, रसूल की मां का कबीला था, रसूल का नानिहाल वाला कबीला था। हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने ये सोचा भाई मेरी खाला कहीं पिघले चाहे ना पिघले, रसूल के नाम पे तो पिघल जाए, रसूल की रिश्तेदारी के नाम पे तो पिघल जाए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने इन दोनों सहाबा को तैयार किया और कहा यार देखो ऐसी ऐसी बात है, आपको करना बस ये कि मेरी खाला के पास मुझे पहुंचा दो और थोड़ा सा तुम लोग मेरे कोशिश कर लो मेरे लिए, मेरी खाला मान जाए।
इन दोनों ने कहा ठीक है। अब इन दोनों ने चादर ओढ़ ली और अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के साथ अम्मा आयशा के घर पहुंचे। अब अंदर दाखिल हुए, अंदर पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के उस पार अम्मा आयशा हैं, इस पार ये तीनों लोग। तो इन लोगों ने जाकर के, जो एक तरीका है शरीयत का कि कहीं हम जाएं तो पहले अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह के सलाम करें और इजाजत तलब करें, इन लोगों ने इजाजत तलब की। फिर इन लोगों ने कहा कि अनदखुल, कि हम अंदर आ जाएं? अम्मा आयशा ने कहा ठीक है आ जाओ अंदर। फिर इन लोगों ने कहा कि क्या हम सब आ जाएं? अम्मा आयशा ने कहा सब आ जाओ। अच्छा, अम्मा आयशा को पता नहीं है कि अब्दुल्लाह इब्न जुबैर भी साथ में आए। जब तीनों लोग कमरे के अंदर दाखिल हुए तो ये दो लोग तो पर्दे के इस पार, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर फौरन पर्दे के उस पार गए और अपनी खाला के गले लग गए और ज़ारो कतार रोने लगे और अल्लाह का वास्ता देने लगे कि खाला मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, अल्लाह के वास्ते मैं अपनी गलती का इतराफ करता हूं, आप अपनी कसम वापस ले लें, आप मुझसे जो ताल्लुक आपने तोड़ा है उस बात को खत्म करें। अच्छा, अब ये रो रहे हैं, कसम खा रहे हैं, अल्लाह का वास्ता दे रहे हैं, और इधर से ये दोनों सहाबी जो कबीले बनु जोहरा, रसूल के नानिहाल के कबीले के लोग हैं, ये दोनों भी इधर से अल्लाह का वास्ता देके कह रहे हैं कि ऐ उम्मुल मोमिनीन, ऐ हमारी माँ, माफ कर दे अपने भांजे को, आप रसूल की बीवी हैं, कि आपने रसूल की वो हदीस नहीं सुनी है? रसूल ने फरमाया कि ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलास, 3 दिन से ज्यादा किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि अपने मुसलमान भाई से ताल्लुक तोड़ दे, आप माफ। अम्मा आयशा पिघल नहीं रही, अम्मा आयशा रो रही हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। कहती हैं भाई मेरी कसम न तोड़वाओ, मैंने बड़ी सख्त कसम खाई है, मैंने अल्लाह के नाम की नजर मानी है। लेकिन माहौल इतना इमोशनल हो गया कि अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा रोने लगी और फिर अपने भांजे से उन्होंने बातचीत शुरू कर दी। और फिर इस कसम को जो तोड़ा था हजरत आयशा ने, इस कसम को तोड़ने के कफारे के तौर पे 40 गुलाम उन्होंने आजाद किए। और बाद में जब अपनी इस कसम को याद करती थी रोने लगती थी और अपने दुपट्टे से अपने आंसुओं को पूछती थी। मेरे भाइयों, ये सहाबा थे, इनके दरमियान भी इख्तिलाफ हुआ और ऐसा इख्तिलाफ हुआ कि बातचीत बंद हो गई, मगर उन्होंने दूर किया। तो भाइयों, अगर इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ को खत्म करे, रिश्ते को खत्म न करे, कते ताल्लुक ही न करे। ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, ताल्लुक तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, रिश्ते को तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। इख्तिलाफात हैं, तलखियां हैं, तलखियों को मिटाने की कोशिश करें, इख्तिलाफ को खत्म करें, रिश्ते को खत्म करें। 7 चीजें हो गई। नंबर 8, खानदान में इख्तिलाफात की 8वीं वजह तकब्बुर, घमंड। मैं बड़ा हूं, मेरे पास पैसा ज्यादा है, मेरा मकाम ज्यादा है, मेरी वैल्यू ज्यादा है, मेरा कारोबार बड़ा है। ये जो तकब्बुर है, भाई आपके पास अगर बिजनेस ज्यादा है, आपके पास पैसा ज्यादा है और आपका भाई अगर गरीब है, आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप उसको हक दें। ठीक है, आप अपनी जिंदगी गुजारें, आप बेहतरीन जिंदगी गुजारें, अपने बच्चों को अच्छा पहनाएं, अच्छा खिलाएं, मगर आपको इस बात का हक नहीं है कि आप अपने गरीब भाई को, अपने कमजोर भाई को, अपने गरीब रिश्तेदारों को आप हक दें। तकब्बुर बड़ी खराब चीज है मेरे भाई। तकब्बुर अगर किसी को सूट करता है तो अल्लाह को सूट करता है, तकब्बुर अगर किसी को ज़ेब देता है तो अल्लाह को ज़ेब देता है। सही मुस्लिम की रिवायत, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल अज़मतु इज़ारुहु वल किब्रियाउ रिदाउहु, तकब्बुर और किब्रियाई ये अल्लाह की चादर है, ये अल्लाह की चादर है, ये अल्लाह को ज़ेब देती है, इंसान को तकब्बुर ज़ेब नहीं देता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हो वो जन्नत में नहीं जाए। भाई नबी ने राई के दाने के बराबर कहा था, ये कटहल और तरबूज के बराबर का तकब्बुर हमारे दिलों में बैठा हुआ है, कहां से जन्नत में जाएंगे? तकब्बुर को खत्म करो। वला तुसइर खद्दका लिन्नासी, हजरत लुकमान ने अपने बच्चे से कहा था कि लोगों से गाल फुला के न मिलाकर, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन में अकड़ के न चलो। तो तकब्बुर को अपने दिल से निकाल दो भाई, तवाज़ो पैदा करो, नरमी पैदा करो। अल्लाह को नरमी पसंद है। हमारे रसूल से बड़ा इंसान कोई दुनिया में नहीं पैदा हुआ, लेकिन हमारे रसूल के अंदर तवाज़ो थी, नरमी थी। बीच बाजार में कोई बूढ़ी औरत रसूल का हाथ पकड़ के कोई बात पूछती थी, रसूल बीच बाजार में उस बूढ़ी औरत को उसकी बात का जवाब देते थे और एहतराम से उसकी बात सुनते थे। तो तवाज़ो पैदा करें भाई। दौलत अगर हमारे पास है, कारोबार हमारे पास है, नाम है, इज्जत है, शोहरत है, ये सारी चीजें इस बात को अलाउ नहीं करती कि हम तकब्बुर करें, हम घमंड करें। अल्लाह ने कुरान में कहा अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल मुतकब्बिरीन, जहन्नम
जहन्नम मुतकब्बिरीन का ठिकाना है, जहन्नम घमंडियों का ठिकाना है, जहन्नम मगरूर लोगों का ठिकाना है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। ये 8वीं चीज है, तकब्बुर को दूर करे, इंशाअल्लाह इख्तिलाफ खत्म हो जाएगा। नंबर 9, 9वीं चीज, खानदान में इख्तिलाफात की 9वीं वजह यह है मामलात का साफ ना होना। 4 भाई हैं, मुश्तरका कारोबार है, सब मिलकर के काम कर रहे हैं। एक भाई अलग से अपनी सेटिंग कर रहा है, अलग से कुछ पैसे बना रहा है। भाई तुझे अलग से बनाना, तू अलग हो जा। लेकिन आप अगर एक मुश्तरका और ज्वाइंट फैमिली में हैं, जहां इस बेस पर काम होता है कि सारे लोग पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो हिसाब किताब होगा वो लाके दे देंगे, अगर ऐसे माहौल में आप बेईमानी कर रहे हैं तो ये गलत है। इसीलिए अरबी में कहावत है, ताशरू कल इख्वान, रहो भाइयों की तरह, आपस में रहो भाइयों की तरह, व तहासबू कल गुरबा, लेकिन हिसाब करो आपस में परदेसी अजनबी की तरह। जब हिसाब की बात आए तो बेटा अपने बाप को भी अजनबी समझे। हिसाब किताब बिल्कुल क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मामलात जब तक साफ नहीं होंगे, लेन देन जब तक साफ नहीं होगा, खानदानों का इख्तिलाफ। आज कितने खानदानों में 5 भाई मिलकर के कारोबार कर रहे थे, बंटवारा हुआ, बराबर बराबर प्रॉपर्टी मिली, बराबर बराबर पैसा मिला, कर्जे जो थे बराबर बराबर बांट दिए गए। बाद में पता चला एक भाई ने अलग से करोड़ों की प्रॉपर्टी बना के रखी, एक भाई ने अलग से करोड़ों की सेविंग रखी। इन वजूहात से आपस में इख्तिलाफात होते हैं। आप यकीन रखें, कुरान की सबसे बड़ी आयत दैन, सूरह बकरा के अंदर आयत दैन है जो कुरान की सबसे लंबी आयत है, सबसे बड़ी आयत है। वो आयत दैन किस बारे में? नमाज के बारे में नहीं है, रोजे के बारे में नहीं है, ज़कात के बारे में, वो लेन देन के बारे में। उस आयत में यही सिखाया गया कि किसी से भी लेन देन करो, अगर क्रेडिट पर लेन देन कर रहे हो, अगर उधार का लेन देन करो तो उसको लिख लिया करो। और वहां अल्लाह ने एक बात कही आयत दैन के अंदर, अल्लाह ने फरमाया, ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वमु लिश्शहादति व अदना अल्ला तर्ताबू। ये मुसलमानों, जब लेन देन किया करो तो लिखा पढ़ी के साथ किया करो। यही चीज अल्लाह के यहाँ इंसाफ वाली है और इसी में तुम्हारी भलाई है और इसी में शक शुबा नहीं रहेगा। अगर तुम लिखा पढ़ी नहीं रखोगे तो शक शुबा होगा, एक दूसरे को शक की नजर से देखोगे। तो लेन देन बिल्कुल साफ होना चाहिए मेरे भाई। जब तक मामलात साफ नहीं होंगे तब तक खानदानों का इख्तिलाफ खत्म नहीं हो सकता। अब एक आखिरी चीज बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। नंबर 10, खानदानों का इख्तिलाफ अगर दूर करना है तो एक और चीज है कि हमें एक बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। दुनिया में 2 इंसान भी ऐसे नहीं है जो सेम एक दूसरे की कॉपी हो, कुछ ना कुछ फर्क सबके अंदर है। हमारी उंगलियों के फिंगरप्रिंट अलग है, हमारी आंखें अलग है, हमारी बॉडी अलग है, हमारे चेहरे अलग है। तो भाई जब हमारा जाहिर अलग है तो हमारी मेंटेलिटी भी अलग है, हमारा मिजाज भी अलग है। अगर बाप ये चाहे कि बेटा 100% मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। बेटे ये चाहें बाप हमारी बिल्कुल मर्जी के मुताबिक बन जाए, ये मुमकिन नहीं है। शौहर ये समझे कि बीवी बिल्कुल मेरे मन की और मेरी ख्वाहिशात की ताबे हो जाए, ये मुमकिन। अल्लाह ने सबका अलग अलग मिजाज बनाया है। वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। अल्लाह ने सूरह रूम के अंदर कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उसने तुम्हारे रंग अलग बनाए, तुम्हारे चेहरे अलग बनाए, तुम्हारे जिस्म अलग बनाए, तुम्हारी जुबानें, तुम्हारी लैंग्वेज अलग बनाई। अल्लाह ने जब हमें अलग बनाया है तो मिजाज भी अलग है। तो दूसरों को 100% अपना हम मिजाज बनाने की कोशिश मत करो, ये पॉसिबल नहीं है। एक हदीस सुना के बाद खत्म करता हूं। भाई औरत के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि औरत पसली से पैदा की, अलमरअतु खुलिक़त मिन ज़िल, पसली से पैदा। क्यों कहा रसूल ने ऐसा? बाज लोग इसको औरत की जो है औरत की कमी मानते हैं। वो कभी कभी बीवी से झगड़ा होते बोलते देख तेरे बारे में हदीस मौजूद है, तू पसली से पैदा, तू टेढ़ी रहेगी। भाई यहाँ अल्लाह के रसूल औरत की खराबी नहीं बता रहे हैं, औरत की खुसूसियत बता रहे हैं। अल्लाह के रसूल ये फरमाना चाह रहे हैं कि अलमरअतु खुलिक़त मिन ज़िल, औरत पसली से पैदा की गई है। लौ तुकीमुहा कसरतहा, उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तोड़ दो। तो औरत को अगर वो टेढ़ी है, वो पसली के जैसी है, तो उसके टेढ़ेपन के साथ कबूल करो। भाई रसूल के सहाबा में अलग अलग मिजाज है। हजरत अबू बकर का मिजाज अलग है, हजरत उमर का मिजाज अलग है, हजरत उस्मान का मिजाज अलग है, हजरत अली का मिजाज अलग है।
रसूल पूरी जिंदगी अबू बकर को उमर नहीं बना सके, उमर को अबू बकर नहीं बना सके, आप बनाने पे तुले हुए। आप ये चाह रहे हैं आपके 4 बेटे हैं, बड़े बेटे का जैसा मिजाज है वैसा छोटे का हो जाए, कैसे हो सकता है भाई? रसूल से बड़े मुरब्बी तो नहीं हो सकते आप, रसूल से बड़े तरबियत करने वाले। रसूल अपनी पूरी जिंदगी में अबू बकर को अबू बकर की तरह ट्रीट करते रहे, उमर को उमर की तरह ट्रीट करते रहे, उस्मान को उस्मान की तरह ट्रीट करते रहे, और अली के साथ अली के जैसा बिहेव करते रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन। तो दुनिया में लोगों के मिजाज अलग है मेरे भाई, उनके मिजाज के हिसाब से उनके साथ बिहेव करो, ट्रीट करो। इंशाअल्लाह अगर ये 10 चीजें जो मैंने बयान की हैं, इनको हम सब अपनी जिंदगियों में, अपने घरों में, अपने खानदानों में नाफिज करने की कोशिश करें, मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह हमारे आधे से ज्यादा इख्तिलाफात खत्म हो सकते हैं।